सबसे पहली चीज़ जो मैंने लिखी थी वो एक गाना था। मेरी ख्वाहिश तो थी कि मुझे एक थम्बलीना मिल जाए इतनी सी और मैं उसको पालूं। 3-3.5 साल की होंगी, तो वो मज़ा तो अब आके पता चला कि ज़िंदगी में वाकई कुछ मज़ा नहीं था। अगर एक्टर्स और डायरेक्टर्स मेरे कैरेक्टर की स्किन में नहीं जा सके तो सब कुछ ज़ाया हो जाता है। जब पहली बार कलम उठाया और जो आपकी फ़र्स्ट मेमोरी आप शेयर कर रही हैं कि शायद उससे पहले भी उठाया हो, लेकिन 6 इयर्स की मेमोरी आपको अभी तक आप उसको रिकॉल कर सकती हैं, तो जब लिखा तो क्या पहली बार लिखा जो आपको याद है? जी, मैंने एक बहुत ही बेवज़न शेर लिखा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो शेर था। हाँ। और बड़ा अजीब सा शेर था। और क्यों था, अच्छा उससे पहले मैंने एक गाना भी कंपोज़ किया था। वो मुझे पिछले दिनों, उससे पहले मैं कभी याद नहीं आया था, पिछले दिनों जब बिजली के बहुत बड़े बड़े बिल आने लगे और हर 15 पेट्रोल की प्राइस हाइक होने लगी, तो मुझे वो गाना याद आया। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने लिखी थी वो एक गाना था। और उसके बोल थे, मेरी ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं। अच्छा। पता नहीं है 3-3.5 साल की होंगी, तो वो मज़ा तो अब आके पता चला कि ज़िंदगी में वाकई कुछ मज़ा नहीं था। और अगर उस उम्र में नहीं था तो फिर कब था जिसको सबसे मज़ेदार और दिलचस्प उम्र कहा जाता है? तो वो मैंने उस वक्त रिकॉर्ड किया था। फरीद अहमद की कैसेट कहानियाँ आया करती थी। अच्छा। आखिर में जब वो उनकी एडवर्टीजमेंट होती थी उसके ऊपर मैंने वो रिकॉर्ड किया था। अब वो खुदा करे कभी वो कैसेट मिल जाए तो वो मैं सुनवाऊंगी भी कि मैंने गाया भी था और कंपोज भी किया। तो आमना जी घर में किसी को किताबों के करीब पाया, अम्मा को या अब्बा को पढ़ते लिखते देखती थी कि कलम से इतना लगाव हुआ? देखिए, ये जो लिखने पढ़ने का शौक़ है या कुछ है, क्योंकि मेरा जो ख़ानदान था उसमें ख़वातीन तो हमेशा से ही पढ़ी लिखी होती थी, आदमी भी पढ़े लिखे ही होते थे, साहिब सैफ़ व कलम थे सदियों से, सैकड़ों सालों से। तो वो कोई ये चीज़ तो नहीं कि कोई कहीं से स्पेशली आई, जेनेटिक्स में थी और चली आ रही थी। ये था कि चूँकि इजहार के लिए उस तरह के ज़राए ख़वातीन के लिए नहीं थे, लाइक मुशायरों में भी नहीं जाती थी पुरानी ख़वातीन, और मतलब मिडिल क्लास डेवलप ही बाद में हुई ना। तो उस दौर में ये रहा कि अम्मा ने मेरी, उनको भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, तो शुरू उन्होंने अफ़साने भी एक आधे लिखे। लेकिन फिर ये हुआ कि ज़िंदगी की मसरूफ़ियात इतनी थी, हम लोग 8 बहन भाई थे, तो पढ़ती तो वो रहीं मगर आगे उन्होंने लिखा नहीं। तो वो शायद लिखने पढ़ने का, कहानी कहने का जो एक शौक़, एक तसलसल था, वो शायद अम्मी से इनहेरिट किया। तो पढ़ने लिखने का तो सभी को था। देखिए, किताब उस दौर में सभी लोग, मैं समझती हूँ कि जो पढ़े लिखे घर होते थे वहाँ किताब तो मौजूद होती थी, कुतुब खाने के बगैर तो घर सजता ही नहीं था। और रुझान भी मेरे ख्याल से तब अब की निस्बत शायद, हालांकि अब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की हमें तादाद जितनी दिखाई देती है, लेकिन रुझान और जो तरबियत की बात हो, इस पर भी आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि ख़वातीन का इतना ज़्यादा उस तरह से नहीं हो रहा था, या लेकिन तब भी बड़े बड़े नाम ख़वातीन के उस वक्त मौजूद थे और अपना लोहा मनवा चुके थे। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में नाजिया हसन साहिबा वो पॉप गुलकारी में आ चुकी थी, परवीन शाकिर साहिबा की अगर हम जिक्र करें तो शायरी में वो भी अपना नाम बना चुकी थी। आई एम श्योर आप भी उनको पढ़ते होंगे। सोचा था कि बड़ी होंगी, हर इंसान सोचता है ना कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे। जब कलम से लगाव हुआ, लिखना शुरू हुआ, तो यहाँ पर था कि मैं राइटर ही बनूंगी? कभी भी नहीं था। अच्छा, क्योंकि तो ख्वाहिश किस चीज़ की थी तब? ख्वाहिशें ना बड़ी अजीब होती हैं उस वक्त। मेरी ख्वाहिश तो थी कि मुझे एक थम्बलीना मिल जाए इतनी सी और मैं उसको पालूं। और मैं लोगों को दिखाऊं कि मेरे पास थम्बलीना है। अब ये जो ख्वाहिश थी, इनफैक्ट दिस इज़ क्रिएटिविटी। आई वांट टू हैव अ पेट जो किसी के पास भी नहीं था। अजीब अजीब चीज़ें थी। डिफरेंट लगती होंगी सबको आसपास? सब ऐसे ही थे। आप ये देखिए कि मेरा जो पेट था, जो मेरा फेवरेट पेट था, वो एक बिज्जू था। उसका नाम साबूर था। अच्छा। उसके बाद दूसरा जो पेट था, मैंने एक भेड़िया पाला था। तो अब इस किस्म का इंसान जो होता है ना, वो सोचता नहीं है कि मैंने क्या बनना है, मैंने क्या नहीं बनना है। वो बन चुका होता है। शायद खुदा ने उसको वो बना के ही पैदा किया होता है, और बस उसको मौका मिलने की देर होती है। जब उसको मौका मिल जाता है, कहानियाँ, मुझे अक्सर, मैं अभी भी ये देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि मैम कोई स्टोरी है, मैं कहती हूँ हाँ है, और उस वक्त कोई कहानी नहीं होती, और मैं उस शख्स की शक्ल देख के कहानी बनानी शुरू करती हूँ, और बस वो बनती चली जाती है, बनती चली जाती है। कहानियाँ मेरे साथ पैदा हुई थी।
तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था, शायद कहानियों ने ही मुझे चूज़ किया था, मैंने उनको चूज़ नहीं किया, उन्होंने अपना कलमकार चूज़ किया था। अच्छा, नावल लिखने का ज़्यादा मज़ा आया या बहुत अच्छे ड्रामास भी हमारे यहाँ बन रहे हैं, उसके कंटेंट भी बात करेंगे। बहुत सारे ड्रामास आपके सुपर हिट भी हुए, अक्सर लोग आपको कहते हैं कि आप थोड़ा सा डार्क साइड शो करती हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको ज़्यादा क्या लिखने में मज़ा आया? नावल में ज़्यादा मज़ा आता है। उसकी वजह यह है कि नावल की जो रीडरशिप है ना, वो आपकी मखसूस रीडरशिप होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो शख्स ख्वांदा होगा जो नावल उठाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि रीडिंग का शौक़ चंद लोगों को होता है मखसूस। फिर मेरी किताब ही कोई क्यों उठाएगा? तो जो उठाएगा वो मेरी एक निश होती है, वो लोग हैं जिनके साथ मेरा एक ताल्लुक़ है। यूँ समझ लीजिए कि मेरे रीडर्स जो हैं वो मेरा एक कल्ट है, और थोड़ा सा नेगेटिव मायनों में भी चला जाता है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव ले लें तो वो एक ऐसा ग्रोह है जो वो बात सुनना और समझना चाहता है जो मैं कहना चाहती हूँ। तो जब मैं बात करती हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर रही होती, मैं तो आपको, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि कहानियों ने मुझे मुंतखब कर लिया। तो हर कहानी का एक कारी होता है, उस कारी के लिए मैंने वो बात कहनी है। वो जब कारी पैदा हुआ था तो वो उस कहानी का कारी था। वो कहानी पहले पैदा हो चुकी थी, राइटर बाद में पैदा हुआ, कारी बाद में पैदा हुआ। तो मुझे नावल लिखते हुए जिस सहूलत का, जिस चीज़ का एहसास होता है, ड्रामा में ये है कि बात आपकी बहुत दूर तक जाती है। बहुत लोग उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मगर होता क्या, एक इंटरमीडिएटरी होती है एक्टर्स की और डायरेक्टर की। अगर एक्टर्स और डायरेक्टर्स मेरे कैरेक्टर की स्किन में नहीं जा सके तो सब कुछ ज़ाया हो जाता है। तो लुत्फ़ जो है ना वो नावल में है। लेकिन नावल की एक ये भी अच्छी बात है ना कि ड्रामा के लिए तो रेटिंग के लिए बहुत कुछ तब्दील भी करना पड़ता होगा। नावल में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं फेस करनी पड़ती? देखिए, इसमें भी दो दुनियाएं हैं। जिस तरह ड्रामे की दो दुनियाएं हैं, उस तरह से यहाँ पे एक पैरेलल दुनिया हमेशा चलती रहती है और एक मेन स्ट्रीम होती है। तो हमारे यहाँ भी नावल की एक मेन स्ट्रीम है। अभी ख़वातीन का जिक्र आया था, जो ही उर्दू नावल अपनी शक्ल में आया है तो पहला हरावल दस्ता औरतों का ही था, लेकिन उनके ज़िम्मे एक काम लगा दिया गया था जो हमारे माशरे ने तो नहीं लगाया था, लेकिन वो विक्टोरियन टाइम था, कलोनियल टच था ना, वो इस्लाही माशरती नावल। वो इस्लाही माशरती नावल आगे बढ़ते गए, इस्मत, नूर व नार, और वहाँ से होते होते वो हूर, ज़ेबुन्निसा, और फिर डाइजेस्ट की शक्ल में आ गए। अभी इस वक्त जो पॉपुलर स्ट्रीम चल रही है नॉवेल्स की, वो तो वही है ना जो डाइजेस्टों में होते हैं, और वो जिसमें वही एक ख्वाबों का शहजादा, पहले वो साहबजादा कमरुज़्ज़मा से देखी होता था, अब वो कोई और होता है। उनका उस वक्त तो काम ये होता था कि वो टेनिस खेला करते थे, और ख़ानदान की जो सबसे कॉम्प्लेक्स लड़की होती थी, टॉक्सिक मिजाज की, उसको पसंद कर लेते थे, और पता नहीं क्यों सबके दिल पे बिजलियाँ गिरा के उससे शादी कर लेते थे। तो अब भी वो ऐसी हरकतें करते हैं, बट वो एक और स्ट्रीम है। लेकिन एक और स्ट्रीम भी थी जिसमें कुरतुल-ऐन हैदर हमें पहले नज़र आती हैं। तो राइटिंग में अगर आप रेटिंग में जाएंगे तो फिर आप उस स्ट्रीम को टच नहीं कर सकते। वो स्ट्रीम उसी वक्त तो नहीं बिक जाएगी, वो क्लासिक होती है, वो आगे चलता रहता है। तो नावल का मामला ये है कि अगर तो मैं वो वाले नावल लिखना चाहूँ जो कि पेपर बैक जिसको हम कहते हैं या पॉपुलर फिक्शन कहते हैं, तो फिर तो उसमें भी मुझे तब्दीली करनी पड़ेगी। लेकिन ये हमारे यहाँ नावल्स की अगर हम बात करें, फिर इसने ख़वातीन को बिल्कुल एक ख्वाबों की दुनिया में रहने की एक आदत नहीं डाल दी? आप इससे एग्री करेंगे कि वो ख्वाबों का शहज़ादा आएगा? अगर हम नॉवेल्स का पोस्टर कवर भी देखें तो एक खूबसूरत सी घड़ी आंखों वाली एक हसीना की तस्वीर होती है, और उसके गिर्द ही पूरी कहानी रोटेट कर रही होती है। जो पढ़ने वाली होती है वो उसको पूरा इमेजिन कर लेती है, एक खाका सामने बन जाता है। देखिए, वही मैंने बात कही ना कि ये जो सिलसिला था हमारा, ये वहाँ से शुरू होता है विक्टोरियन एरा से। तो हमारे यहाँ भी तो थे, तो हम उसी का हिस्सा, हम जो भी कहें कि हम कुछ और थे, लेकिन एक दफ़ा हमारा सारा माजी, हमारा आर्ट, हमारा कल्चर, उसको तो हाथ फेर के यूँ कर दिया गया था ना, नए सिरे से लिखा गया। तो वो जो नए सिरे से लिखा गया उसमें ये हमें लॉलीपॉप दिया गया औरतों को ज़िंदा रहने के लिए।